नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 की कविता इकाई 4 ग में से स्त्री मुक्ति की मशाल हो, जिस कवित्री है रजनी तिलक। इस कविता पर हम चर्चा करेंगे। स्त्री मुक्ति की मशाल हो, इस कविता के कवित्री है रजनी तिलक। पहले हम रजनी तिलक का परिचय देखेंगे। स्त्री मुक्ति की मशाल हो कविता का परिचय कराएंगे। उसके साथ ही स्त्री मुक्ति की मशाल हो कविता का आशय और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो कविता है स्त्री मुक्ति की मशाल, आपके बीए भाग 1 ऐच्छिक हिंदी प्रश्नोत्तर पाठ्यक्रम में लगाने का उद्देश्य जो है, तो इसका उद्देश्य इस प्रकार है। पहला उद्देश्य है कि कवयित्री रजनी तिलक का जीवन परिचय और कृतित्व से परिचित हो गया आप। दूसरा है सावित्रीबाई फुले के सामाजिक कार्य को समझ सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है स्त्री की त्रासदी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और चौथा है दलित साहित्य का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। इस उद्देश्य से ये कविता आपको अध्ययन के लिए लगाई गई। तो रजनी तिलक हिंदी की जानी मानी दलित लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता है। रजनी तिलक हिंदी में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के कार्य को परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रजनी तिलक एक स्त्री और दलित स्त्री है जो दूसरे स्त्री का दर्द समझ सकती है। रजनी तिलक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण उन्होंने दिल्ली और दिल्ली के आसपास की महिलाओं के संगठन के लिए कार्य किया है। आरक्षण बिल में उन्होंने दलित महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण हेतु अभियान चलाया था। समस्या के साथ कवित्री ने आंदोलन, जन जागरण, चेतना आदि उपाय भी बताए हैं। स्त्री मुक्ति की मशाल हो का स्वर विद्रोहात्मक दिखाई देता है। पुराणपंथी लोगों के साथ जूझकर सावित्रीबाई ने स्त्री मुक्ति की लड़ाई लड़ी है। अनेक समस्याओं का सामना करते हुए सावित्रीबाई ने स्त्री शिक्षा, सती प्रथा, बाल विवाह, बाल विधवा और बाल विधवा विवाह के लिए कार्य किया है। तो रजनी तिलक जी दलित साहित्यिक है, कार्यकर्ता है, तो जानी मानी लेखिका है और उन्होंने सावित्रीबाई का जो कार्य था वो हिंदी जगत में पहुंचाने का कार्य किया है। तो हम रजनी तिलक जी का परिचय जो है संक्षेप में देखते हैं। कवयित्री रजनी तिलक का जन्म 27 मई 1958 को पुरानी दिल्ली के एक गरीब परिवार में हुआ। उनका जो जन्म है दिल्ली में एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री दुलारेलाल भारती और माता का नाम श्रीमती जावित्री देवी था। उनके पिता का नाम दुलारेलाल भारती और उनके माता का नाम श्रीमती जावित्री देवी था। दिल्ली में गरीब दर्जी पिता की सबसे बड़ी लड़की होने के वजह से रजनी तिलक उच्च शिक्षा नहीं पा सकी। तो उनके पिताजी कहते हैं दर्जी थे, इसलिए घर की गरीबी के कारण वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और यह बात उन्हें बहुत खटकती थी। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और सन 1975 में हाई सेकेंडरी की परीक्षा देने के बाद कटिंग और टेलरिंग और स्टेनोग्राफी सीखी ताकि परिजनों की मदद कर सके। रजनी तिलक ने लंबे सांगठनिक अनुभव अर्जित किए हैं। वह बामसे, दलित पैंथर, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन, आह्वान थिएटर, नेशनल फेडरेशन फॉर दलित वुमेन आदि महिला आंदोलन से जुड़ी रही है। ऐसी प्रसिद्ध दलित लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता रजनी तिलक 30 मार्च 1918 को निधन हो गया। अब रजनी के परिवार में एक पुत्री है। इस तरह से उनका जीवन परिचय संक्षिप्त में देखा कि रजनी तिलक का जन्म दिल्ली में हुआ एक गरीब परिवार में। उनके पिता का नाम दुलारीलाल भारती और माता का नाम जावित्री देवी था। वो दर्जी थे। घर की गरीबी के कारण उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकी। 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद टेलरिंग और कटिंग, स्टेनोग्राफी का कोर्स किया जो मदद हो सके। उन्होंने अनेक संगठनों में भाग लिया। बामसेफ हो, दलित पैंथर हो, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन हो, आह्वान थिएटर हो, नेशनल फेडरेशन हो और दलित विमेन आदि महिलाओं से आंदोलन से वो जुड़ी रही।
इस तरह से उनका संक्षिप्त में परिचय हो। अब हम स्त्री मुक्ति कविता की मशाल आपकी जो अध्ययन के लिए है, जो BA भाग एक ऐच्छिक पेपर 101 के लिए जो कविता है उसका संक्षिप्त में परिचय हम कराएंगे। ये कविता क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के सामाजिक कार्य को उजागर करती है। ये जो कविता है स्त्री मुक्ति की मशाल हो, ये जो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जो सामाजिक कार्य किया था उसको उजागर करती है, बताती है। हिंदी भाषा में सावित्रीबाई फुले के महत्व को परिचित कराने में रजनी तिलक की उल्लेखनीय भूमिका रही है। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक काम किया। स्त्री शिक्षा, विधवाओं का पुनर्वसन, बाल विवाह पाबंदी एवं दलित उद्धार के लिए कार्य किया। जो सावित्रीबाई ने कार्य किया पुणे में क्या क्या किया था, तो देखिए स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया है, विधवाओं का पुनर्वसन किया है, बाल विवाह पर बंदी और दलित उद्धार के लिए कार्य किया है। मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और वंचितों के मान सम्मान को जगाने का काम किया है। उन्होंने मनुवादी व्यवस्था जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और जो वंचित है उन्हें मान सम्मान को जगाने का काम किया। इसी कारण वो पहली स्त्री मुक्ति की मशाल बनी हुई। जैसा स्त्री जो है वो पहली स्त्री मुक्ति की मशाल क्यों बनी कि उनकी सामाजिक कार्य के कारण स्त्री मुक्ति की मशाल बनी है। रजनी तिलक संभवतः हिंदी दलित साहित्य की पहली कवित्री है जो सामाजिक कार्यकर्ता की छवि वाली है। स्त्री मुक्ति की मशाल हो कविता क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के सामाजिक कार्य को उजागर करती है। ये कविता जो है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के सामाजिक कार्य को उजागर करती है, बताती है। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक कार्य किया है। आप सभी जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा जी के साथ मिलकर काम किया है। स्त्री शिक्षा, स्त्री को शिक्षित करने का संकल्प किया और उसमें सावित्रीबाई सफल भी हुई। बाल विधवा का पुनर्वसन किया और सती जाने की गलत प्रथा को बंद किया। सावित्रीबाई इस अदम्य साहस से मनोवादी लोग डर गए और उन्होंने सावित्रीबाई के सामाजिक कार्य में रुकावट पैदा करने का प्रयत्न किया। और जानते कि वो शिक्षा देने के लिए अपने स्कूल में पुणे में जाती थी तो उन पर पत्थर गोबर फेंके जाते थे। वो विरोध से नहीं रुकी, अपना कार्य करते रहे और अपने कार्य में वह सफल भी हुई। आज तक की नारी को भोग्य समझा जाता था। सावित्रीबाई ने नारी में सचेतना जगाने का काम किया। सावित्रीबाई ने शूद्र अतिशूद्र और स्त्री जाति में मान सम्मान को जगाया, इसलिए उन्हें इतिहास में से हटाया गया। परंतु सावित्रीबाई का स्त्री मुक्ति का काम अजरामर है क्योंकि वह भारत की पहली शिक्षिका है। सावित्रीबाई फुले जो है भारत की पहली शिक्षिका है जो एक स्त्री मुक्ति की मशाल के रूप में पहचानी जाती है, जो स्त्री रूप की मशाल के रूप में पहचानी जाती है। सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिराव फुले की पत्नी, जिन्होंने स्त्री पुरुष समान के लिए संघर्ष किया। भारत में प्रथम स्त्री शिक्षा की शुरुआत करने वाली, साक्षरता अभियान, बाल हत्या, प्रतिबंध ग्रह, सत्यशोधक विवाह की शुरुआत, बाल विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह, दत्तक योजना, शूद्राज के लिए काम करने वाली क्रांति ज्योति थी। इस प्रकार इस कविता का हमने संक्षिप्त में जो परिचय है स्त्री मुक्ति की मशाल हो, ये सावित्रीबाई फुले का जो सामाजिक कार्य है उसे बताता है। रजनी तिलक जी ने ये कविता लिखी है स्त्रियों में संवेदना जगाने के लिए, उन्हें चेतना निर्माण के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षा के लिए। अपना ही उद्धार करो, अपने कुटुंब का करो, परिवार का करो, उसके साथ समाज का करो, ये संदेश देने के लिए ये कविता लिखी है। हमने आज की इस वीडियो में जो कविता है आपके अध्ययन के लिए स्त्री मुक्ति की मशाल हो, इस कविता के जो कवित्री रजनी तिलक का परिचय देखा, उसके साथ ही स्त्री मुक्ति की मशाल और इस कविता का संक्षेप में परिचय देखा। आप इस आगे की जो वीडियो है स्त्री मुक्ति की मशाल और इस कविता का आशय पर चर्चा करेंगे और उसके आगे की वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। ये जो उद्देश्य है आपके BA भाग के लिए जो कविता है अध्ययन के लगाने का, तो कवित्री रजनी तिलक का जीवन परिचय, कृतित्व से परिचय होंगे,
तो हमने इस वीडियो में किया है। आगे सावित्रीबाई फुले के सामाजिक कार्य को समझ सकेंगे, स्त्री की त्रासदी के बारे में जान सकेंगे और दलित साहित्य का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। इस उद्देश्य हम पहले का जो उद्देश्य में है रजनी तिलक का जीवन परिचय, ये हमने देखा है। आगे हम श्रीमती की मशाल का आशय पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।